आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल के दो सबसे मशहूर पड़ोसियों की। एक तरफ है हमारा अपना नीला घर पृथ्वी और दूसरी तरफ है वो रहस्यमयी लाल ग्रह मंगल। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये जो लाल सा तारा हमें आसमान में दिखता है, हमारा पड़ोसी मंगल, वो असल में हमारी पृथ्वी से कितना अलग है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो किसी भी कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होता है। और इन दोनों ग्रहों की कहानी शुरू होती है इनकी सबसे बेसिक पहचान से, कि भाई ये हमारे सोलर सिस्टम में आखिर हैं कहाँ। हमारी पृथ्वी, जैसा कि हम सब जानते हैं, सूरज से तीसरे नंबर पर आती है। मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट जगह पर, जिसे वैज्ञानिक गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और मंगल, अरे वो तो ठीक हमारे बगल में ही है, चौथे नंबर पर। सही में ये तो हमारे कॉस्मिक नेबर्स हुए। लेकिन पड़ोसी होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक जैसा हो। साइज में तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप पृथ्वी के बगल में मंगल को रखेंगे तो वो उसके आधे साइज का दिखेगा। और यहीं से इन दोनों दुनियाओं के बीच का पहला बड़ा फर्क साफ नजर आने लगता है। तो साइज की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जहां मामला सच में बहुत ही अलग हो जाता है, और वो है इन दोनों का माहौल, मतलब हवा, पानी, जमीन, सब कुछ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। देखिए, हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो हमारे लिए एक कंबल की तरह है। इसमें भरपूर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं। अब मंगल की तरफ देखें तो उसका वायुमंडल बहुत ही ज्यादा पतला है और उसमें 95% तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है। हुआ ये कि अरबों साल पहले मंगल की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो खत्म हो गई, और उसके बाद सूरज से आने वाली हवाओं ने उसके वायुमंडल का एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। इसीलिए वहां सांस लेना बिल्कुल नामुमकिन है। और जमीन की बात करें तो अरे ये तो जैसे दो अलग अलग पेंटिंग्स हों। एक तरफ हमारी हरी भरी नीली पृथ्वी, जहां महासागर हैं, जंगल हैं, नदियां बहती हैं, और दूसरी तरफ मंगल, एक विशाल लाल रेगिस्तान जहां सिर्फ धूल है। हमारे सौरमंडल के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी हैं और बहुत गहरी खाइयां हैं। और हां, वो जो पतला सा वायुमंडल है ना मंगल का, उसी की वजह से तापमान का हाल भी बहुत बुरा है। पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर रहता है करीब 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी आरामदायक। और मंगल पर वहां का एवरेज टेम्परेचर है -60 डिग्री सेल्सियस, मतलब जमा देने वाली ठंड। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, -60 डिग्री। ये वो ठंड है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। ये एक ही नंबर मंगल के बेरहम माहौल को बताने के लिए काफी है। तो अब तक तो यही लग रहा है कि पृथ्वी और मंगल में कुछ भी एक जैसा नहीं है ना? पर ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जब बात आती है समय की, तो यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली सिमिलैरिटी है, और उसके ठीक बाद एक बहुत बड़ा फर्क भी। ये बात सच में हैरान करने वाली है। देखिए, पृथ्वी पर एक दिन होता है 24 घंटे का, और मंगल पर लगभग उतना ही, 24.6 घंटे का, जिसे वहां सोल कहा जाता है। मतलब अगर कोई मंगल पर हो तो एक दिन का एहसास बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही होगा। दिन की बात तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एक साल की बात करते हैं, पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाती है। हमारा एक साल होता है करीब 365 दिनों का, और मंगल का एक साल पूरे 687 दिन, मतलब हमारे साल से लगभग 2 गुना लंबा। जरा सोचिए, मंगल पर अपना बर्थडे मनाने के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 687 दिन। ये इतना लंबा इसलिए है क्योंकि मंगल सूरज से ज्यादा दूर है, तो उसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा टाइम लगता है। सिंपल। ठीक है, हमने माहौल देख लिया, साइज देख लिया, समय का हिसाब भी समझ लिया। पर अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या वहां जीवन है, और क्या हम इंसान कभी मंगल को अपना दूसरा घर बना पाएंगे? देखिए, सच्चाई तो यह है कि हमारी पृथ्वी पर तो हर तरफ जिंदगी है, छोटे बड़े हर तरह के जीव जंतु। लेकिन मंगल पर अभी तक हमें जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। और ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं अभी तक। तो फिर उम्मीद क्यों है? उम्मीद इसलिए है क्योंकि मंगल पर पानी मौजूद है। हाँ, बर्फ के रूप में ध्रुवों पर और जमीन के नीचे, और पानी मतलब जीवन की संभावना। यही वजह है कि इंसान वहां बस्तियां बसाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। मंगल ही हमारी अगली मंजिल है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं।
इतनी सारी मुश्किलों और इतने सारे फर्क के बावजूद क्या ये लाल ग्रह कभी इंसानों का दूसरा घर बन पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त और हमारे इरादे ही देंगे।